हेलो स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ थेरेपीज़। ठीक है, जो अभी हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इनको ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ थेरेपीज़ होती हैं साइकोलॉजी में। तो देयर आर मैनी डिफरेंट थेरेपीज़। ठीक है, तो ये जो थेरेपीज़ होती हैं ये डिफरेंट क्यों होती हैं, एक दूसरे से अलग अलग क्यों होती हैं? जो बिकॉज all know that the main aim of therapy is to provide help for patient or the client, ठीक है, to overcome their problem and the concepts, methods and techniques। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल थेरेपीज आर डिफर टू ईच अदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एज। अगर हम क्रोनोलॉजिकल एज की बात करें, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स पहले जो थेरेपी बनी थी, तो उसमें सबसे पहले आती है साइकोडायनामिक थेरेपी। ठीक है, देन आफ्टर दैट बिहेवियर थेरेपी एंड देन एट लास्ट एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ठीक है, तो ये 3 थेरेपीज़ हैं जिनके अलग अलग इसमें टेक्निक्स होती हैं पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोथेरेपीज इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल साइकोथेरेपीज आर डिफर। ठीक है, वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज व्हाट इज़ द काज विच हैज़ लेड टू द प्रॉब्लम। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी पर्सन को हो चुकी है। ठीक है, और ये जो 3 हमने ये बताई हैं थेरेपीज़, साइकोडायनेमिक, बिहेवियर एंड एग्जिस्टेंशियल, इन तीनों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द काज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द काज। तो इट मीन्स हम अलग अलग थेरेपीज़ में इस कॉज को डिफाइन करेंगे कि क्या कारण है। देन सेकेंड इज़ हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो कॉज जो हुआ है वो इसका क्या कारण था कि ये एग्जिस्टेंस हुआ, इसका ये एग्जिस्टेंस में आया या एग्जिस्ट करता है, क्या कारण है जिसकी वजह से हुआ है। देन व्हाट इज़ द प्राइम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। देन थर्ड पॉइंट आएगा कि हर जो टेक्निक है, ये थेरेपीज़ हैं साइकोडायनेमिक, बिहेवियर एंड एग्जिस्टेंशियल, इनमें क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम अभी डिफाइन करेंगे। देन फोर्थ इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट है उसके बीच जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, व्हाट इज़ द नेचर। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। देन फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट इज़ द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट। अब जो हम अलग अलग थेरेपीज़ यूज़ करेंगे क्लाइंट को ठीक करने के लिए, उसमें क्लाइंट को क्या चीफ मुख्य जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या होगा क्लाइंट को, इसमें हम इसकी बात करेंगे चीफ बेनिफिट्स की। देन सिक्स पॉइंट इज व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। देन सिक्स पॉइंट आएगा कि जो अलग अलग थेरेपीज़ हैं इनकी क्या क्या ड्यूरेशन है, मीन्स इनमें कितना टाइम लगता है। तो अभी आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आप इसे ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, ताकि फिर बाद में जो अलग अलग थेरेपीज़ हैं, ठीक है, जो हमने अभी बात करी साइकोडायनेमिक, बिहेवियर एंड एग्जिस्टेंशियल, इनको हम फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें डिफाइन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपको एक तो ये आ सकता है कि इनके पैरामीटर्स क्या हैं जो हम साइकोथेरेपीज यूज़ करते हैं, या फिर तीनों जो ये थेरेपीज़ हैं साइकोडायनेमिक, बिहेवियर और एग्जिस्टेंशियल, इन तीनों थेरेपीज़ में अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी साइकोडायनेमिक थेरेपी है जो ये वाली हमारे मतलब सामने आई थी, इसका इन्वेंशन हुआ था। देन बिहेवियर एंड देन एग्जिस्टेंशियल। तो आप इसे नोट कीजिए। देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज 6 पॉइंट्स वन बाय वन। ओके, ओके। तो फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट इज़ द काज विच लेड टू द प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थ्योरेपी, इसमें क्या होता है कि इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट, किसी भी पर्सन के लाइफ में कुछ इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट्स, ये आपको याद रखना है। देन
अगर हम बात करें बिहेवियर थेरेपी की, ये क्या कहते हैं, ये थेरेपी बोलते हैं कि फॉल्टी लर्निंग बिहेवियर्स एंड कॉग्निशंस। जब पर्सन किसी भी बिहेवियर को गलत तरीके से सीखता है तो उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं। देन थर्ड पॉइंट, थर्ड जो हमारी साइकोथेरेपी एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज, ये क्या कहती हैं, ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। कोई भी पर्सन है, उसकी लाइफ का, उसके जीवन का क्या महत्व है और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती हैं। अगर कोई पर्सन जिसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, तो उस पर्सन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग थेरेपीज़ के अकॉर्डिंग दीज आर द काज विच लीड टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट cause, next parameter. Okay, so second parameter is how did causes come into existence. How, ठीक है, ये जो causes होते हैं ये कैसे existence होते हैं, कैसे आते हैं किसी की लाइफ में। तो अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थेरेपी ये क्या कहते हैं कि अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड डिज़ायर्स। ठीक है, अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड डिज़ायर्स, बचपन में किसी भी पर्सन की जो चाइल्डहुड डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, अगर वो अनफुलफिल्ड होती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो ये चाहता है कि गरीब बच्चा है, वो ये चाहता है कि मेरे पास कार हो, मेरे पिताजी के पास कार हो, और वो उनकी जो डिज़ायर वो फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, इट मे बी ए काज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। देन सेकेंड इज़ अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड फियर्स। कुछ ऐसे फियर्स होते हैं बचपन में कुछ बच्चों के जो अनरिजॉल्व्ड होते हैं, बच्चों को पता नहीं रहता कि ये जो फियर है क्यों है। ठीक है, अगर वो ऐसे कुछ फियर्स हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं, इट मे लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ओके, द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट्स। हमने जो कॉजेज़ की बात की थी कि इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थेरेपीज़। तो अगर अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड फियर्स हैं या अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड डिज़ायर्स हैं, ऐसा है तो इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। इट मीन्स इट विल लीड्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सेकेंड इज बिहेवियर थेरेपी। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि फॉल्टी लर्निंग थिंकिंग फॉल्टी लर्निंग है, थिंकिंग है, बिलीव्स लीड्स टू मेल एडेप्टिव बिहेवियर। अगर कोई पर्सन है जो गलत तरीके से कोई चीज़ सीखता है, फॉल्टी लर्निंग है, या गलत सोचता है, ठीक है, थिंकिंग उसकी गलत है, या गलत बिलीफ्स है, गलत विचार हैं उसके, इट लीड्स टू मेल एडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो थर्ड इज एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज। ये क्या कहते हैं, एक्चुअली दीज थेरेपीज एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट में किसी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है ये उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपी में चाइल्डहुड मेमोरीज या चाइल्डहुड डिज़ायर और अनरिजॉल्व्ड फियर्स की बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज में दे गिव टू इम्पोर्टेंस टू द प्रेजेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये वाली थेरेपी है जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। और इसमें क्या है, करंट फीलिंग्स, देखा प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट। तो इसमें क्या करते हैं, करंट फीलिंग्स, जो अभी किसी पर्सन में उसकी फीलिंग्स क्या हैं, लॉनलीनेस, अलाइनेशन, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। अगर कोई पर्सन है उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, मीन्स अगर वो लॉनलीनेस, अगर वो अकेलेपन में है, या अलाइनेशन, वो सभी से अलग रहता है, बिल्कुल कटा कटा रहता है सबसे। सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी, उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में ये चलता रहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। ठीक है, और वंस एग्जिस्टेंस, अपने जो उसका अस्तित्व है वो किसी काम का नहीं है, इट लीड्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये थ्री हो गया अकॉर्डिंग टू दीज थ्री थेरेपीज। हाउ डिड काज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये वाला पॉइंट हो गया, हाउ डिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, इसको आप नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है द चीफ मेथड, ठीक है, ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट इज द चीफ मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। कौन कौन से मेथड्स होते हैं इन थेरेपीज़ में जो हम इनको ठीक करने के लिए या पर्सन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट इज
अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थेरेपी, फ्री एसोसिएशन, देन रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स। फ्री एसोसिएशन, ये जो फ्री एसोसिएशन या रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स, ये हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा जो सिर्फ साइकोडायनेमिक थेरेपी के ऊपर होगा उसमें डिस्कस करेंगे सही से, ठीक है। अभी आप ये याद रखें कि इसमें मेथड जो होता है साइकोडायनेमिक थेरेपी में, ये होता है फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपीज, इसमें होता है कॉग्निटिव मेथड्स टू चैलेंज द फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स। कॉग्निटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम जो फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं उनको चैलेंज करते हैं। देन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या कहती है, इनमें इट प्रोवाइड्स पॉजिटिव एंड एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट विच लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। इसमें जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज है, इसमें पॉजिटिव एंड एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, जो ये थेरेपिस्ट होते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट, उस पर्सन के लिए पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है या कैसी भी उसकी थिंकिंग है उसके लिए वो पॉजिटिव होते हैं, एक्सेप्टिंग होते हैं, उसे वो एक्सेप्ट भी करते हैं, एंड दे प्रोवाइड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, और वो उसको नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। और इसमें, ठीक है, वो कुछ भी है उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि इट लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। वी विल टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट, प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। द नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, जो ये थेरेपेटिक रिलेशनशिप है इसका क्या नेचर होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि साइकोडायनेमिक थेरेपी है, जो साइकोडायनेमिक थेरेपीज, ये क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स कन्फ्लिक्ट्स बेटर देन द क्लाइंट, ठीक है। जो थेरेपिस्ट होते हैं, ये साइकोडायनेमिक थेरेपीज होते हैं जो थेरेपिस्ट, ये क्लाइंट की प्रॉब्लम को और उनके कन्फ्लिक्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, रादर देन क्लाइंट। हैंस दे प्रोवाइड द सॉल्यूशन, इसलिए वो उसका सॉल्यूशन अच्छे से दे सकते हैं, उस जो क्लाइंट है उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। और बिहेवियर थेरेपीज क्या कहती है, ये कहते हैं कि दे आइडेंटिफाई द फॉल्टी बिहेवियर। जब जो क्लाइंट है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है, तो जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं ये उसकी जो फॉल्टी बिहेवियर है उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं, एंड थ्रो पैटर्न्स एंड करेक्ट इट, और उनके ये जो उनके थॉट पैटर्न्स हैं उनको वो करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स, इनको वो करेक्ट करते हैं, ये इनका रिलेशनशिप है। देन एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज क्या कहती हैं, ये कहती हैं दे प्रोवाइड वार्म एम्पैथिक रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब वो उसे एक अच्छा सा वातावरण प्रदान करते हैं, देते हैं क्लाइंट को एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट, तो उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है फील्स सिक्योर, वो उसमें एक सिक्योरिटी फील करता है, एंड हैंस दे एक्सप्लोर द प्रॉब्लम्स, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरह थेरेपिस्ट को बताते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, नोट इट। ओके, जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था वो फोर्थ पॉइंट था, एक्चुअली मैंने गलती से 3 बोला था और 3 लिख रखा था, वो फोर्थ पॉइंट था, मैं उसमें चेंज करना भूल गया था। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, व्हाट इज़ द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट। क्या चीफ बेनिफिट्स होते हैं, मुख्य बेनिफिट्स क्या होते हैं जो क्लाइंट को होते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होता है, दे वैल्यू इमोशनल इंसाइट। जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, ये साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, दे वैल्यू इमोशनल इंसाइट। जो क्लाइंट है उसकी इमोशनल इंसाइट है उसको वो वैल्यू देते हैं, एंड इमोशनल इंसाइट प्रेजेंट व्हेन क्लाइंट अंडरस्टैंड द कन्फ्लिक्ट्स इंटेलेक्चुअली। और ये जो ये इमोशनल इंसाइट है ये कब होती है, दिस इमोशनल इंसाइट प्रेजेंट व्हेन द क्लाइंट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम और देयर कन्फ्लिक्ट्स इंटेलेक्चुअली। जब वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको वो इंटेलेक्चुअली वो अंडरस्टैंड करते हैं, तब वो अपनी इमोशनल इंसाइट्स को समझते हैं, ठीक है। तो
इसका जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है, इसका जो चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट होता है वो होता है कि उसको इमोशनल इंसाइट प्रोवाइड करना, ठीक है। देन बिहेवियर थेरेपीज ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड एडेप्टिव बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स। वो क्लाइंट को एडेप्टिव बिहेवियर सिखाते हैं और थॉट पैटर्न्स को चेंज करना या थॉट पैटर्न्स को सही करना सिखाते हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट। देन एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट ये क्या करते हैं, दे वैल्यू पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसकी पर्सनल ग्रोथ पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, ठीक है, एस्पिरेशंस, इमोशंस एंड मोटिव्स। ये जो भी पर्सन है, क्लाइंट है, उसके वो सेल्फ हिमसेल्फ या वन सेल्फ एस्पिरेशंस जो उसकी हैं और इमोशंस हैं और जो मोटिवेशंस हैं वो उसको समझने में और उनको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट, आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो दिस इज आवर 6 पॉइंट, ठीक है, ये हमारा 6 पॉइंट है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ये जो 3 थेरेपीज आपको बताई हैं, साइकोडायनेमिक थेरेपीज, बिहेवियर थेरेपीज एंड एक्जिस्टेंशियल थेरेपीज, इनकी ड्यूरेशन क्या होती है। देखो बेटे, जो साइकोडायनेमिक थेरेपीज है इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी चल सकती है फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में जो न्यू टेक्निक्स आई हैं उसमें इसको कुछ मीन्स 10 to 15 सेशंस में ये फिनिश हो जाती है, ठीक है। सेटिंग्स में जब मतलब ये क्लाइंट और थेरेपिस्ट 10 to 15 टाइम्स वो मीटिंग करते हैं और उसी में ये थेरेपी कंप्लीट हो जाती है और जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बिहेवियर एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ की, तो इनकी कुछ ही सेशंस में मीन्स इतना ये जो इसमें टाइम लग रहा था फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, लेकिन अब ये 10 to 15 सेटिंग्स में ठीक हो जाते हैं। इसमें कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही सिटिंग्स में ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके 6 पॉइंट्स। हमने जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये जो थेरेपीज़ हैं इनके पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स। अब हम बात करेंगे जो ये अलग अलग थेरेपीज़ हैं, ठीक है, जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, इनका 1 by 1 करेंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये इनके पैरामीटर्स ज़रूरी हैं, फिर अब एक एक करके हम इनको सबको यहाँ पर वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम साइकोडायनेमिक थेरेपीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होंगे, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। बस ये है कि जो भी आपके सामने चैप्टर है या जो आपको समझ में नहीं आता उसे ध्यान से पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, आत्मविश्वास के साथ पढ़ें। मेरा विश्वास है कि आप पास हो जाएंगे, आप सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है मेरे सब्जेक्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बाय।